हेलो गाइज, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है जैन दर्शन एवं अनुशासन, यानी जैनिज्म एंड डिसिप्लिन। कि जो जैन दर्शन है इसमें अनुशासन का काफ़ी महत्व है, यानी काफ़ी इसको अत्यंत आवश्यक बताया गया है और कठोर अनुशासन की पालना पर इन्होंने दिया है महत्व कि जैन दर्शन यानी आत्मा विकास को महत्व देता है, जिसके लिए कठोर अनुशासित जीवन व्यतीत करना आवश्यक है। इसके अंतर्गत जिन पंच महाव्रतों की चर्चा की गई है उन सब का पालन भी कठोर अनुशासन के बिना संभव नहीं है। इसलिए जैन दर्शन में है वो कठोर अनुशासन का समर्थक है। यानी जैन दर्शन में ये सिर्फ विद्यार्थी के लिए नहीं, उन्होंने शिक्षक के लिए भी कठोर अनुशासन का प्रावधान किया है कि जैन दर्शन में शिक्षक और शिक्षार्थी की अध्यापक और छात्र यानी दोनों के लिए अत्यंत कठोर अनुशासन का प्रावधान किया गया है। महावीर स्वामी ने अनुशासन में तप और संयम को बड़ा महत्व दिया है। यानी जो जितना ज़्यादा संयम यानी धैर्य और जितना ज़्यादा तपस्या यानी मेहनत करेगा उतना ही जीवन है वो सुंदर होगा। कि उत्तराध्ययन के एक सूत्र में भी एक रूपक द्वारा बताया गया है कि तपस्या को अग्नि बनाओ, यानी जो तपस्या है उसको अग्नि बनाओ कि अग्नि की तरह उसको ज्वलनशील बनाओ। आत्मा को यज्ञ स्थल बनाओ और योग को कुल्छी लो, यानी योग की कुल्छी लो और कर्म को ईंधन बनाओ और संयमी रूपी शांति का पाठ करो और इसी प्रकार परस्थ होम करो। केवल्य यानी केवल्य होता है यानी मोक्ष की प्राप्ति, यानी अजीव से मुक्ति। ज्ञान के इच्छुक के लिए पांचों महाव्रतों का पालन, यानी जो हमारे 5 महाव्रत हैं उनका पालन करना अत्यंत आवश्यक है और 4 कषाय जो हैं उनका भी पालन करना आवश्यक है। यानी 4 कषाय क्रोध, लोभ, मोह और अभिमान, और 5 महाव्रत हैं वो हैं हिंसा, सत्य और अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनका तो पालन करना और कषायों का त्याग करना आवश्यक है और इसी को जैन धर्म में सच्चा अनुशासन कहा गया है। परंतु अनुशासन को ही ये आत्म प्रेरित अनुशासन के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार आचार्य के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए, यानी आचार्य के पद पर उन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिए जो स्वेच्छा से महाव्रती हों, यानी इन महाव्रतों का पालन करते हों और आचार्य से प्रभावित हो उपाध्याय वैसा ही आचरण है वो करेंगे। और इन दोनों महाव्रतियों से प्रभावित हो श्रावक, यानी श्रावक वह है जो अपने सांसारिक जीवन की लिए तैयार करता है और श्रमण वह है जो पारमार्थिक जीवन के लिए तैयार करता है। यानी श्रमण के लिए जैन दर्शन में कठोर जीवन का विधान है और उसे 5 महाव्रतों का पालन करना है और 4 कषाय हैं उनको त्यागना है और उनका पालन करना श्रमण का लिए जितना यानी कठोरता बरतने की आवश्यकता नहीं होती, उसे पालन करने में श्रमण जितनी कठोरता बरतने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसलिए उसे अनुवर्ती भी कहा गया है। और इन दोनों प्रकार के शिष्यों का सज्जीवन जीना आवश्यक है कि ये जो दोनों हैं इनका सज्जीवन जीना आवश्यक है। जैन दर्शन यानी इसे आज की भाषा में आत्मानुशासन भी कहते हैं। जैन दर्शन यह व्यवस्था देता है कि यदि किसी शिक्षार्थी से आचरण संबंधी कोई भूल हो जाए, यानी कोई गलती हो जाए, तो उसे अपने आचार्य के सम्मुख स्वीकार करना होगा, यानी अपने गुरु के सामने उसको अपनी गलती है उसको स्वीकार करना होगा और आचार्य उसे प्रायश्चित यानी दंड व्यवस्था है वो देगा। परंतु यह प्रायश्चित किसी भी स्थिति में अति कठोर नहीं होगा कि वो
कठोर उसे जरूर देगा, लेकिन वो इतना भयंकर नहीं होगा, इतना ज़्यादा कठोर नहीं होगा। ज़्यादा कठोर का भी है वो दंड का प्रावधान है, वो जैन दर्शन में नहीं किया गया है। ये था जैन दर्शन व अनुशासन, क्योंकि जैन दर्शन में अनुशासन को काफ़ी महत्व है वो दिया गया है कि जिसके जीवन में अनुशासन है, जो इन सब 5 महाव्रतों को अपना रहा है, कठोरता से अपना रहा है और 4 जो कषाय हैं उनको त्याग कर रहा है, उसी को अनुशासन का नाम दिया गया है। थैंक यू गाइज। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना व सब्सक्राइब करना। थैंक यू।